दीपावली उत्सव से संबंधित जिज्ञासाएं हैं तो उसका समाधान पहले कर देते हैं। कल से अब श्रीधाम वृंदावन में दीपावली का 5 दिवसीय अनुष्ठान प्रारंभ हो जाएगा। तो उसी संबंध में प्रथम तो ठाकुर जी हटरी में कब से विराजेंगे, तो रमा एकादशी 9 तारीख की हैं, 9 नवंबर 2023 को रमा एकादशी हैं। तो वैष्णवों में 5 दिन ठाकुर जी हटरी में विराजते हैं। ब्रज के मंदिरों में भी ठाकुर जी दीपावली से पहले जो एकादशी आती है रमा एकादशी, उस दिन से लेकर बड़ी दीपावली तक 5 दिन प्रभु हटरी में विराजते हैं। तो हटरी की व्यवस्था है, तो ठाकुर जी को 5 दिन हटरी में संध्या समय विराजमान करना चाहिए। 5 दिन न हो सके तो फिर 3 दिन तो अवश्य, धनतेरस, छोटी दीपावली और बड़ी दीपावली को 3 दिन ठाकुर जी को हटरी में विराजमान करते हैं। और अन्यथा 5 दिन एकादशी से लेकर के अमावस्या तक। तो इस बार एकादशी से लेकर दीपावली तक 4 दिन हैं, चूँकि 9 को एकादशी है, फिर 10 को धनतेरस, 11 को छोटी दीपावली और 12 को बड़ी दीपावली। तो बड़ी दीपावली तो 12 की हैं, लेकिन ठाकुर जी को 13 तारीख तक विराजमान करना चाहिए हटरी में। चूँकि अमावस्या तो 13 को भी है, पर संध्या समय अमावस्या न होने के कारण 13 तारीख को दोपहर में ही पूरी हो जाने के कारण दीपावली का पूजन हम सब 12 को करेंगे, लेकिन ठाकुर जी 5 दिन हटरी में विराजें और 5 दिन दीपक जोड़ने चाहिए। एकादशी को 11 दीपक जोड़ने चाहिए। द्वादशी त्रयोदशी एक हो रही हैं, तो इसलिए धनतेरस में 13 दीपक जोड़ने चाहिए, जिसमें एक दीपक जो यम के नाम का होता है उसको दक्षिण दिशा की ओर मुख करके प्रज्वलित करते हैं। जहाँ कूड़ा रखा जाता है वहाँ, या जहाँ नाली होती है वहाँ दक्षिण की ओर मुख करके धनतेरस का जो दीपक होता है यम के प्रति, वो दक्षिण की ओर मुख करके विराजमान होता है। बाकी सब दीपक हमेशा पूर्व की ओर मुख करके विराजमान करने चाहिए, क्योंकि पूर्व से सूर्य उदय होते हैं। कभी पश्चिम की ओर करके दीपक नहीं जोड़ते। पश्चिम में सूर्यास्त होते हैं, पश्चिम की ओर मुख करके दीपक जोड़ने पर भाग्य अस्त होता है, और पूर्व की ओर दीपक करके जोड़ने पर भाग्य उदय होता है। तो एकादशी को 11 दीपक, धनतेरस में अगर द्वादशी होती तो उस दिन 12 दीपक, पर द्वादशी त्रयोदशी एक ही है, तो धनतेरस को 13 दीपक। छोटी दीपावली को, जिसको नरक चतुर्दशी भी बोला जाता है, रूप चतुर्दशी भी बोला जाता है, उस दिन हनुमान जी का आविर्भाव भी होता है। हनुमान जी के आविर्भाव की जो 2 मुख्य तिथि हैं, उनमें एक तो चैत्र मास की पूर्णिमा है। रामनवमी के बाद जो पूर्णिमा आती है वो तो संसार में अधिक प्रसिद्ध है, लेकिन छोटी दीपावली को भी हनुमान जी का आविर्भाव माना जाता है। तो छोटी दीपावली को सवेरे शरीर पर तेल लगाकर स्नान करना चाहिए। ऐसे कार्तिक में तेल लगाकर स्नान करना निषेध होता है, लेकिन छोटी दीपावली को किया जाता है। उस दिन भगवान ने नरकासुर का उद्धार किया है। तो नरकासुर का उद्धार किया है, तो सवेरे तेल लगा करके स्नान करने से व्यक्ति निष्पाप होता है, उसको नरक की यातना नहीं प्राप्त होती। तो धनतेरस को 13 दीपक जोड़ें,
उसमें एक दीपक अगर संभव हो, जब सब लोग प्रसाद आदि पा लेते हैं और विश्राम करते हैं, तब जोड़ना चाहिए, दक्षिण की ओर मुख करके। वो पुराना दीपक हो तो और अच्छा होता है, उसमें तेल भर के पूजा करके और दक्षिण की ओर मुख करके वो दीपक जुड़ता है। ऐसे ही एक दीपक छोटी दीपावली, जिसको नरक चतुर्दशी कहते हैं, उस दिन भी दक्षिण की ओर मुख करके एक दीपक जुड़ना चाहिए। तो एकादशी को 11 दीपक, धनतेरस को 13 दीपक, छोटी दीपावली को 14 दीपक और बड़ी दीपावली को 31 दीप कम से कम जोड़ने चाहिए। ये मोमबत्तियों की बात नहीं हो रही है, मोमबत्ती तो आपकी जितनी इच्छा हो करें, लेकिन मिट्टी वाला दीपक कभी नहीं छोड़ना चाहिए। मोमबत्ती तो आजकल लोग खूब प्रयोग करते ही हैं, चलिए ठीक है, लेकिन मोम को शुभ नहीं माना जाता है। शुभ तेल या घी का दीपक होता है, तो दीपक जरूर जोड़ना चाहिए। उसके अलावा सजावट के लिए मोम वाले दीपक या मोमबत्ती आती हैं, ठीक है, लेकिन दीपक तो बड़ी दीपावली को जो 31 दीप होते हैं, उनमें 30 दीप तो कम से कम, उसके ऊपर 51 दीप रखें, 108 दीप रखें, जिसकी जितनी इच्छा हो। तो 30 दीपक तो तेल के हों और एक बड़ा दीपक घी का हो, जिसमें 4 बत्ती लगी हों। वो लक्ष्मी जी के लिए होता है, मंदिर में प्रज्वलित रहे और प्रयास करना चाहिए कि पूरी रात वो दीपक प्रज्वलित रहे। घी का दीपक 4 बत्ती का, कहीं कहीं उसको आटे का भी बनाते हैं और रज वाला दीपक भी ले सकते हैं। फिर दीपकों को जोड़ने का भी क्रम होता है। पहले मंदिर में जोड़ा जाता है दीपक, फिर लक्ष्मी जी के लिए एक तेल का दीपक जोड़ा जाता है, फिर तुलसी जी पर दीपक रखना चाहिए, फिर रसोई में दीपक रखना चाहिए, जहां पीने का जल रहता है। आज के समय में कहें तो आरओ की मशीन जहां लगी है, वहां पर दीपक रखें। वरुण देवता को दीपक दिया जाता है, तो जल पीने का जहां रहता है वहां पर एक दीपक रखें। उसके बाद स्नान करने वाली जगह पर, बाथरूम में दीपक रखना चाहिए। फिर द्वार पर दीपक रखना चाहिए, सीढ़ियों पर दीपक रखना चाहिए, छत पर दीपक रखना चाहिए। छत पर दीपक रखते हैं तो उसमें एक दीपक पितरों के लिए रखना चाहिए, वो दक्षिण की ओर मुख करके रख सकते हैं। अपने घर पर देखें कि किधर पूरब है किधर पश्चिम है, दिशा का तो ज्ञान होना चाहिए। तो एक दीपक पितरों के लिए दक्षिण की ओर मुख करके, एक दीपक किसी वृक्ष के नीचे, उसमें भी पीपल या वट का वृक्ष हो तो छोड़ना चाहिए। एक दीपक अगर गंगा यमुना जी हो तो बहुत अच्छा है, अथवा कहीं भी जल का स्रोत है तो वहां छोड़ना चाहिए दीपक। और फिर बाकी अपनी इच्छा से सजाएं दीपक। तो कम से कम 31 दीप बड़ी दीपावली को रखने चाहिए। आगे दीपावली किस दिन है, इसको पहले भी स्पष्ट किया कि 12 नवंबर को दीपावली है। 13 तारीख को भी अमावस्या है, लेकिन 12 नवंबर को दिन में लगभग 2:45 बजे से अमावस्या प्रारंभ होंगी और 13 नवंबर को दिन में 3 बजे तक ही रहेंगी। तो चूंकि 13 नवंबर को संध्या समय अमावस्या नहीं है, दीपावली रात्रि का त्योहार है। दीपावली में उदय तिथि नहीं देखते, बाकी सारे वर्ष उदय तिथि देखते हैं। वैष्णव लोग सनातन धर्म में पूरे वर्ष के त्योहार में ये देखेंगे कि सूर्य उदय के समय तिथि है कि नहीं, पर अमावस्या में सूर्य उदय के समय तिथि नहीं देखी जाती। ये देखी जाती है कि प्रदोष काल में, माने गौधूली बेला में, संध्या समय और रात में अमावस्या है कि नहीं। तो 13 तारीख को दिन में 3 बजे तक अमावस्या है,
लेकिन संध्या और रात्रि में नहीं है, इसलिए दीपावली पूजन 13 को नहीं होगा, 12 तारीख को होगा। फिर पूजा के समय के विषय में भी पूछा है। तो ऐसे तो पूरा दिन अमावस्या है 3 बजे से, तो पूरा दिन ही मुहूर्त है 3 बजे के बाद दिन में। और जो विशेष काल है वो ऐसा समझिए कि 12 नवंबर को संध्या में 5:30 बजे से लेकर के 7:30 बजे तक विशेष काल है। उस समय पूजा करनी चाहिए। पूजा कैसे करनी है उसका भी प्रश्न है, उसका भी अभी उत्तर देते हैं। तो मुहूर्त बड़ी दीपावली को संध्या में 12 नवंबर 2023 को रविवार है उस दिन, तो संध्या में 5:30 से 7:30 का समय उत्तम है। दीपावली को एक मध्य रात्रि में भी पूजा का योग होता है, वो बहुत विशेष होता है पूजा का योग। लक्ष्मी जी उस समय विहार करती हैं और जो उस समय आराधना करता है तो अखंड वास उसके यहाँ करती हैं। वो समय सिंह लग्न में देखा जाता है। सिंह लग्न में लक्ष्मी जी का पूजन, तो वो जो समय है वो लगभग 12:30 बजे से 2:45 बजे तक का है रात को। सिंह लग्न में 12 नवंबर की रात्रि, 13 नवंबर आ गया एएम, पर रात्रि तो 12 ही तारीख की मानी जाएगी। तो लगभग 12:30 से 2:45 बजे तक तो वैष्णवों की जागने की रात्रि होती है 4। जन्माष्टमी की रात्रि, शरद पूर्णिमा की रात्रि, प्रबोधिनी एकादशी की रात्रि, दीपावली की रात्रि। तो अपने यहाँ तो जागरण होता ही है, सब वैष्णव लोग भी करते हैं। तो संभव हो तो 2:45 बजे तक कम से कम जागरण करना चाहिए, बैठना चाहिए। रात को घर का द्वार भी नहीं बंद करना चाहिए। जाग रहे हैं तो फिर जरूरत नहीं है, द्वार खुला रहे, दीपक जुड़े रहें। और इस समय के भीतर 12:30 से 2:45 बजे के भीतर में कनक धारा स्तोत्र के जितने पाठ हो सकें करने चाहिए। सहस्त्र नाम के अनुष्ठान तो अपने यहाँ होते ही हैं। कनक धारा स्तोत्र वो भी अपने यहाँ जो ग्रंथ प्रकाशित है वो स्तोत्र उसमें वर्णित है, शंकराचार्य भगवान के द्वारा जो गाया गया है। तो उस समय कनक धारा स्तोत्र का पाठ करे दीपक जोड़ करके। और उस समय लक्ष्मी जी की पुष्प के द्वारा अर्चना भी हो सकती है। लाल पुष्प लक्ष्मी जी को प्रिय है, अगर कमल हो तो बहुत अच्छा है, अन्यथा गुलाब का पुष्प ले लीजिए। इतने अलग अलग गुलाब के पुष्प भी ना हो तो गुलाब का फूल खोल लीजिए, पत्तियां ले लीजिए और फिर 108 दल लक्ष्मी जी के चरणों पर चढ़ाने चाहिए। तो जो रात्रि का, मध्य रात्रि का पूजन का समय है वह लगभग 12:30 से 2:45 बजे तक का है। हाँ, जिनके यहाँ छोटी हटरी है पूछा है तो कैसे करें। तो अगर घर में नाम भगवान की सेवा है तो उनको विराजमान कर दीजिए हटरी में। ठाकुर जी नहीं आ सकते, नहीं तो हटरी घर पर भी बनाई जा सकती है, लकड़ी से बहुत तरीके से भक्त लोग बना लेते हैं। और छोटी हैं तो उसमें नाम भगवान विराजमान कर सकते हैं, वो भी सुविधा नहीं है तो लक्ष्मी गणेश जी का सिक्का होता है प्रायः सबके घर में, तो उसको विराजमान कर सकते हैं। हटरी जब विराजमान करते हैं यदि चांदी की हैं तो उनको पहले दूध से धोना चाहिए, स्नान कराना चाहिए, तब विराजमान करना चाहिए। दीपक के विषय में बता दिया। 9 तारीख को रमा एकादशी है। इसी दिन से दीपावली उत्सव, दीपोत्सव को माना जाता है, एकादशी से लेकर के अमावस्या तक। 10 तारीख में धनतेरस है। इस दिन मुख्य रूप से धनवंतरी भगवान की पूजा होती है। लोग केवल खरीदारी करते रह जाते हैं, वो भी ठीक है, लेकिन मुख्य जो है धनतेरस का महत्व ये है कि धनवंतरी भगवान की पूजा का दिन है।
उस दिन आरोग्य पाने का दिन है। समुद्र मंथन में धन्वंतरी भगवान अमृत का कलश लेकर के और औषधियां लेकर के धनतेरस को ही प्रकट हुए हैं। तो धनतेरस को धन्वंतरी भगवान का यदि चित्र है तो उसको विराजमान कर लें, अन्यथा अपने ठाकुर जी में ही धन्वंतरी भगवान की भावना करें, उनका पूजन करें। और धनतेरस को जो मुख्य पाठ है वो नारायण कवच का है, जितने हो सके। किसी को विशेष रोग की समस्या है तो 108 पाठ वो बैठकर करे। संध्या के समय दीपक जोड़ ले, धन्वंतरी भगवान की पूजा कर ले, उनको स्नान करा के प्रक्षालन करा करके रोली चावल नैवेद्य माला इससे पूजन कर ले, दीपक जोड़ ले। और घर में मानिए 4 जने हैं तो 27-27 पाठ करेंगे तो हो जाएंगे। तो 108 पाठ हो जाएं तो अच्छे हैं, और ज़्यादा हो सकें तो और ज़्यादा कर लें, न तो 1, 2, 3, 4, 11 जितने हो सके करें। अपने ग्रंथ में ये नारायण कवच भी उपलब्ध है। उसमें शुरू में अंगन्यास, करन्यास, हृदयादिन्यास भी दिए हुए हैं। तो वो केवल पुरुष को करने होते हैं, माता बहनों को नहीं करने होते। करन्यास दिए हुए हैं ना, अनामिकाभ्याम नमः, मध्यकाभ्याम नमः, कनिष्ठकाभ्याम नमः, अंगुष्ठाकाभ्याम नमः, करतल कर पृष्ठाभ्याम नमः। और लिखा भी है किस अंग को छूना है, कैसे छूना है। तो वो जो करन्यास हैं, हृदयादिन्यास हैं, अंगन्यास हैं, वो केवल जेंट्स को करने होते हैं, माता बहनों को नहीं करने होते हैं। वो सीधा पाठ कर सकती हैं। तो नारायण कवच के विषय में बता दिया। दीपावली को विषम संख्या में दीप जोड़ते हैं, सम संख्या में नहीं जोड़ते हैं। विषम संख्या जानते हैं ना, जिसको 2 से भाग नहीं दिया जा सकता, विषम संख्या में जोड़ते हैं। और छोटी दीपावली के विषय में बता दिया। अब बड़ी दीपावली के पूजन के विषय में प्रश्न है, तो उसका उत्तर दे रहे हैं। बड़ी दीपावली को संध्या समय पूजन किया जाता है। अभी बताया कि 3 बजे से लगभग अमावस्या है तो पूरा दिन ही कर सकते हैं। बाकी विशेष समय शाम को 5:30 से और 7:30 का है, फिर रात को भी है 12:30 से 2:45 बजे तक का। घर में विराजमान जो ठाकुर जी हैं, सबसे पहले उन्हीं का पूजन होता है। घर में जो विराजमान ठाकुर जी हैं उनका तिलक करिए, उनको नैवेद्य अर्पण करिए, फूलमाला अर्पण करिए, ठाकुर जी के चरणों में तुलसी अर्पण करिए, भोग लगाइए, आरती कीजिए पहले विराजमान ठाकुर जी का। और ठाकुर जी हटरी में विराज रहे हैं तो हटरी का भी पूजन होता है। तो सबसे पहले जो हमारे घर के विराजमान श्यामा श्याम निताई गौरांग महाप्रभु जी ठाकुर जी हैं, उनका पूजन होता है। फिर जो विशेष लक्ष्मी का पूजन है, श्री गणेश लक्ष्मी जी का, उसके विषय में बता रहे हैं। तो ईशान कोण में, अगर मंदिर ही ईशान में है तब तो अच्छा ही है, अन्यथा जो मंदिर में भी ईशान कोण है वहां पर पूजन करना चाहिए। ईशान कोण माने पूर्व दिशा और उत्तर दिशा के बीच का जो कोण होता है उसको ईशान कहते हैं। अब पूर्व दिशा और दक्षिण दिशा के बीच का जो कोण होता है उसको आग्नेय कोण कहते हैं। तो पूर्व और उत्तर दिशा के बीच का जो स्थान है वहां पर न तो कम से कम पूर्व दिशा में एक चौकी बिछा लें, उसके ऊपर लाल कपड़ा बिछाएं, फिर कलावे से उसको बांध लें। उस पर फिर श्री गणेश लक्ष्मी जी को विराजमान करें। घर में पहले से विग्रह हैं तो उनको विराजमान कर लीजिए, विग्रह नहीं है तो सिक्का रहता है सबके यहाँ, वो विराजमान कर लें।
ये हर दीपावली को लक्ष्मी गणेश जी के मिट्टी के विग्रह लाना और फिर अगले वर्ष उनको बाहर छोड़ के नया ले आना, ये कोई बहुत अच्छी विधि नहीं है। ये वहां के लिए है जिनके यहाँ स्थायी विग्रह नहीं है। तो अगर धातु के लक्ष्मी गणेश जी हैं, चांदी के हैं, तो उन्हीं की पूजा करिए। फिर हर बार अलग से रज के लेके आने की और छोड़ के आने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि लक्ष्मी गणेश जी को विदाई नहीं दी जाती। पूजा भी होती है तो और सब देवताओं को कहा जाता है पूजा के बाद कि अब आप पधारिए अपने धाम में, लेकिन लक्ष्मी गणेश जी को नहीं कहा जाता, वो विराजे सदा। तो चौकी पर उनको विराजमान कर लीजिए। विग्रह हैं या सिक्के के रूप में है एक पात्र में। सबसे पहले प्रणाम करते हैं। पहले गणेश जी के चरण स्पर्श करिए, फिर लक्ष्मी जी के चरण स्पर्श करिए और फिर उनको स्नान होता है। एक पात्र में विग्रह को अथवा जो सिक्का है उनको रख लीजिए और स्नान कराइए। पूजा में लक्ष्मी गणेश जी के सब काम पहले गणेश जी के होंगे, पीछे लक्ष्मी जी के होंगे। और लक्ष्मी जी वामांग नहीं होती हैं कभी, गणेश जी के पहले होती हैं। माँ है ना वो, तो पहले लक्ष्मी जी होती हैं, बाद में गणेश जी होते हैं, लेकिन पूजा पहले गणेश जी की होती है। तो उनको विराजमान कर लीजिए पात्र में। घर पर चांदी की थाली है तो उसमें करिए, अथवा धातु की थाली में करिए, जैसा है करिए। सबसे पहले चंदन या रोली लेकर के उस पात्र में षटकोण बना लीजिए। षटकोण जानते हैं, पहले त्रिकोण बनाइए, फिर उसकी तीनों भुजाओं को काटते हुए दूसरा एक कोण बनाइए, तो षटकोण हो जाएगा। ये नहीं है तो केवल स्वास्तिक बना लीजिए। फिर उसके ऊपर कोई पुष्प रख दीजिए और फिर लक्ष्मी गणेश जी को विराजमान कर दीजिए। फिर स्नान कराया जाता है। स्नान कराते समय 5 प्रकार के जल अर्पण होते हैं। पहले चरण धुलाने के लिए जल छोड़ते हैं, माने विग्रह है तो पहले उनके चरणों पर जल छोड़िए। पादौ पाद्यम समर्पयामि, माने चरण झुलाने के लिए जल। फिर हस्त कमल पर जल छोड़ते हैं, हस्तौ जलम समर्पयामि, हाथ धुलाने के लिए जल। फिर आचमनियम जलम समर्पयामि, आचमन कराने के लिए जल। फिर पानीयम जलम समर्पयामि, ग्रहण करने के लिए जल। फिर सर्वांग स्नानम जलम समर्पयामि, स्नान के लिए जल। तो आचमनी में जल रख सकते हैं या पात्र में जल रख सकते हैं। इसके साथ में पंचामृत अभिषेक लक्ष्मी गणेश जी को कराना चाहिए। तो अलग अलग छोटी कटोरी में दूध, दही, घी, शहद और बूरा ये रख लीजिए। पहले 5 बार जल छोड़िए, फिर उसके बाद दूध से स्नान कराइए। दूध से स्नान कराने के बाद में फिर एक आचमनी जल छोड़िए, फिर दही से स्नान कराइए, फिर एक आचमनी जल छोड़िए, फिर उसके बाद घी से स्नान कराइए, फिर एक आचमनी जल छोड़िए, फिर उसके बाद शहद से स्नान कराइए, फिर एक आचमनी जल छोड़िए, फिर उसके बाद शर्करा से, बूरा से स्नान कराइए, जल छोड़िए। फिर वो जो विग्रह हैं उनको उठा लीजिए, नए वस्त्र से प्रक्षालन करिए। वो जो पंचामृत तैयार हो गया है उसको अलग रख लीजिए, बाद में उसको आप ग्रहण कर सकते हैं। अब फिर साफ आसन पर या छोटा सिंहासन है उस पर लक्ष्मी गणेश जी को विराजमान करिए। अब पूजा करिए। पूजा में रोली, चावल, चंदन, पुष्प, जनेऊ, वस्त्र इत्यादि रखने चाहिए। तो पहले जो विग्रह हैं उनको पूछ दिए, फिर रूई में इत्र लेकर के, इत्र प्रिय है बहुत लक्ष्मी जी को, तो इत्र लेकर के विग्रह पर रूई के फोए से इत्र अच्छे से लगाइए। हर काम पहले गणेश जी को होगा। जब लक्ष्मी गणेश जी का पूजन हो रहा है, पहले अपने विराजमान ठाकुर जी का पूजन कर लिए, अब लक्ष्मी गणेश जी का हो रहा है। तो चंदन और इत्र लगा दिए अच्छे से। अब इसके बाद में तिलक करिए कुमकुम से।
पहले गणेश जी को करिए, फिर उनको अक्षत लगाइए, फिर लक्ष्मी जी को करिए, अक्षत लगाइए। इसके बाद चंदन भी लगा सकते हैं। इसके बाद में अब गणेश जी को यज्ञोपवीत धारण करवाइए। पूजा में यज्ञोपवीत भी रहे, यज्ञोपवीत धारण कराइए गणेश जी को। लक्ष्मी जी को यज्ञोपवीत धारण नहीं होगा, माता बहन नहीं करती, इसलिए किसी देवी को यज्ञोपवीत नहीं अर्पण होता है। तो गणेश जी को यज्ञोपवीत कराइए। कलावा ले लीजिए, 2 कलावे ले लीजिए, गणेश जी को वस्त्र पहनाइए कलावे से, और फिर श्री लक्ष्मी जी को वस्त्र पहनाइए कलावा। फिर उसके बाद में वस्त्र अर्पण कर सकते हैं। गणेश जी के लिए कोई वस्त्र आप रखे हुए हैं, धोती पटका, वो अर्पण कर दीजिए। लक्ष्मी जी को वस्त्र अर्पण करने चाहिए, उसमें एक लाल रंग की साड़ी हो और सब सुहाग का सामान हो, चूड़ी, काजल, दर्पण इत्यादि। लक्ष्मी जी को सुहाग के सामान के साथ में वस्त्र अर्पण करिए। वस्त्र अर्पण करने के बाद में फिर भोग अर्पण करना चाहिए। भोग में गणेश जी के लिए मोदक प्रिय हैं, उनको मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, तो लड्डू रखिए, 11 लड्डू तो अर्पण करिए, और बाकी एक साथ रख सकते हैं तो 5 प्रकार का मीठा हो वो अर्पण करिए। उसमें लड्डू हो तो बहुत अच्छा है, मीठा अर्पण करिए। फिर 5 प्रकार के फल अर्पण करिए, केला, अमरूद, सेब जो हो, लेकिन यदि उसमें अनार हो तो बहुत अच्छा है। अनार और श्रीफल, नारियल, ये लक्ष्मी जी को प्रिय है, अनार प्रिय है उनको, तो अनार और नारियल एक ही थाली में फल रखे, साबुत फल ही रखे, वो गणेश लक्ष्मी जी को अर्पण होंगे। मीठा गणेश लक्ष्मी जी को अर्पण होगा। वैष्णव जन प्रसादी ही अर्पण करते हैं गणेश लक्ष्मी जी को भी, तो वो मीठा फल, सुहाग का सामान, वो सब आपने अर्पण कर दिया। अब इसके बाद में अर्चना करनी चाहिए। अर्चना कैसे करते हैं? अब समय तो होता ही है, सब लोग पूजा करते ही हैं, तो आप गणेश जी के लिए दुर्बा रख सकते हैं। जो घास होती है इसको दुर्बा बोलते हैं। कोमल घास हो, 2 मुंह वाली, 3 मुंह वाली कोमल, उसकी जड़ को निकाल दें। तो 108 दुर्बा रखी अपने पास, उसको चंदन से, हल्दी से चर्चित कर लीजिए। और अब गणेश जी के जो विग्रह हैं, तो जो सूंड वाला स्थान है, उनका मुख वाला स्थान है, वहां दुर्बा अर्पण होगी। एक एक दुर्बा उठाते जाएं, जैसे माला का मनका पकड़ते हैं, बीच की 2 उंगलियां और एक अंगूठा, बोले गम गणपतये नमः, गम गणपतये नमः, गम गणपतये नमः, गम गणपतये नमः, गम गणपतये नमः। इस मंत्र से गणेश जी को 108 बार दुर्बा अर्पण करिए। और फिर लड्डू यदि ज्यादा है तो ज्यादा कर सकते हैं, न तो 5 बार लड्डू इस मंत्र से, या 11 लड्डू हैं तो 11 लड्डू इस मंत्र से गणेश जी को अर्पण करिए। फिर लक्ष्मी जी का अर्चन करिए। यदि कमल है, लक्ष्मी जी को कमल बहुत प्रिय है, 108 कमल की व्यवस्था हो जाए तो 108 कमल लक्ष्मी जी को अर्पण करिए। नहीं तो गुलाब का फूल, लाल फूल हो, गुलाब का फूल, इतने फूल भी नहीं है तो गुलाब के पत्ते खोल लीजिए, तो पत्ते तो हो ही जाएंगे आराम से, पर चंदन से उनको चर्चित कर लीजिए। अब एक एक पुष्प या एक एक दल को उठाइए और श्रीम लक्ष्मीभ्यो नमः, श्रीम लक्ष्मीभ्यो नमः ऐसा कह करके श्री लक्ष्मी जी के चरणों पर अर्पण होता है। अपने जो वैष्णव हैं वह राधा मंत्र से भी लक्ष्मी जी के चरणों में पुष्प अर्पण कर सकते हैं। राधा मंत्र के जो प्रथम बीज हैं उसके साथ लक्ष्मी जी का नाम जोड़ के अर्पण कर सकते हैं, राधा मंत्र से भी कर सकते हैं, अथवा
लक्ष्मीभ्यो नमः इस मंत्र से भी अर्पण हो सकते हैं। तो 108 बार लाल पुष्प लक्ष्मी जी को अर्पण होगा। इसके बाद फिर स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। कनक धारा स्तोत्र बहुत अद्भुत है, शंकराचार्य भगवान के गाए हुए स्तोत्र हैं। तो उन स्तोत्र को आप ग्रंथ में लिखा है, आपके पास अलग कोई वस्तु है तो वो, बाकी जो अपना ग्रंथ है ये वैष्णव उपयोगी पाठ, ये बहुत काम आता है, हर चीज में काम आने वाला है। इतने आवश्यक स्तोत्र इसमें दिए गए हैं। तो अब पाठ करिए। पाठ में सबसे पहले राधा कृपा कटाक्ष का पाठ करिए, क्योंकि कोटि कोटि लक्ष्मियों की मूल तो हमारी राधा रानी है। तो मुनिंद वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासने ब्रजिंद भानुनंदनी ब्रजिंद सोनु संगते कदा करिष्यसि हमाम कृपा कटाक्ष भाजन। एक पाठ तो कम से कम करिए, और अच्छे से तसल्ली में पूजा में बैठे हैं तो ज्यादा कर लीजिए। तो एक राधा कृपा कटाक्ष का पाठ करिए, एक कृष्ण कृपा कटाक्ष का पाठ करिए, फिर कनक धारा स्तोत्र का पाठ करिए। कनक धारा स्तोत्र का पाठ सब कोई कर सकते हैं। श्री सूक्त में विचार है, अपने अनुष्ठान में तो ब्राह्मण लोग करते हैं, पर कनक धारा स्तोत्र माता बहन भी कर सकती हैं, और सरल संस्कृत है, सब लोग उसको पढ़ पाएंगे ग्रंथ में वर्णन में। तो कम से कम एक पाठ करिए, 5 मिनट लगेगा पाठ करने में, समय है तो 11 पाठ कर लीजिए। तो सब लोग मिलकर के कनक धारा स्तोत्र का पाठ करिए। इसके बाद में फिर आरती करनी चाहिए। बढ़िया से थाली में पहले थाली को रोली से सजा करके स्वास्तिक आदि बना करके, और फिर दीपक उसमें जोड़िए, 5, 7, 11 दीपक, और फिर आरती करिए। पहले अपने घर के विराजमान ठाकुर जी की आरती होगी, फिर लक्ष्मी गणेश जी की आरती होगी। आरती आपको जो प्रिय लगती है वो आप गा सकते हैं। आरती करिए। आरती के बाद में अब जो दीपक हैं वो सारे प्रज्वलित कर लीजिए, और फिर दीपकों को जोड़ना। पहले पूजन होता है, फिर दीपक प्रज्वलित करते हैं। तो दीपकों को प्रज्वलित करना चाहिए, और ये प्रयास करना चाहिए कि एक प्रज्वलित दीपक से दूसरे को न जोड़ें, सबको अलग अलग प्रज्वलित करें दीपकों को, ये प्रयास करना चाहिए। मोमबत्ती हाथ में ले लें, कुछ ले लें, तो सब दीपकों को जोड़ें। जिन दीपकों से आरती कर चुके हैं उनसे किसी दीपक को नहीं जोड़ते। नहीं तो माता बहन ऐसा करती हैं कि कोई आरती करके दीपक रख गया है, वो तो प्रसादी है, अब अपने पास माचिस नहीं है तो वो पहले का जो दीपक प्रसादी दीपक है उसी से अपना दीपक जोड़ लिया। तो आप अपने दीपक को पहले ही प्रसादी कर दिए, अब आरती किसकी करेंगे, कैसे करेंगे? तो न्यारा दीपक अपने से जोड़ना चाहिए। पहले से प्रज्वलित अग्नि तो प्रसादी है ना, जो आरती हो चुकी है उस दीपक से नहीं जोड़ेंगे, वो प्रसादी है। तो आरती के दीपकों से दीपक नहीं जोड़ेंगे, वो अलग है, उनको रख सकते हैं। अब नए दीपक आप जोड़िए। फिर उन दीपकों का भी पूजन करना चाहिए, दीप मालिका का भी। उस पर रोली का छींटा दीजिए, चंदन का छींटा दीजिए, चावल छोड़िए, पुष्प छोड़िए। अपने जो वैष्णव हैं दीक्षित, वो उसको गोपाल मंत्र राधा मंत्र से अभिमंत्रित करें दीपकों को, और फिर जो है उन दीपकों को घर में सजाएं। लक्ष्मी जी के लिए एक बड़ा दीपक घी का, गैया के घी का रखना चाहिए, जिसमें 4 बत्ती लगी हों और वो पूरी रात प्रज्वलित रहे, ये प्रयास करें। तो वो बड़ा दीपक पहले जोड़ा, वो वहीं मंदिर में ही प्रज्वलित रहेगा। फिर एक वहां तेल का दीपक 1 बत्ती का और जोड़ सकते हैं। फिर उसके बाद में तुलसी जी पर दीपक रखना चाहिए। फिर रसोई में दीपक रखना चाहिए, भी क्रम भी बताया, उसका भी क्रम है कैसे दीपक रखते चले। तुलसी जी पे रखें, रसोई में जल वाले स्थान पर रखें, फिर जो द्वार हैं वहाँ पर दीपक रखें, फिर स्नान वाली जो जगह है बाथरूम वहाँ पर एक दीपक रखें, सीढ़ियों पर दीपक रखें,
छत पर दीपक रखें और वृक्ष के नीचे जाकर दीपक रखें। वट के वृक्ष के नीचे, पीपल के वृक्ष के नीचे, पास में मंदिर है तो वहां दीप का दान करें, कोई जल का स्रोत है तो वहां दीप का दान करें। फिर अपने से आप दीपकों को सजाएं। तो इस प्रकार बड़ी दीपावली का पूजन है। और पाठ के विषय में बताया, पाठ के विषय में प्रश्न है तो श्री गोपाल सहस्त्रनाम और कनकधारा स्तोत्र, ये दीपावली के मुख्य पाठ हैं, मुख्य अनुष्ठान हैं। अपने यहाँ तो वर्षों से इनके अनुष्ठान पाठ होते हैं और यथासंभव सबको दीपावली की रात को जागना चाहिए। सोने की रात नहीं है, जागने की रात है। एक तो इस भाव में चूंकि ठाकुर जी नहीं सोए हैं, इसलिए 4 रात्रि अपने ठाकुर जी को भी शयन नहीं होता। ठाकुर जी ने गिरिराज जी की परिक्रमा की है दीपावली को, अगले दिन पड़वा में गिरिराज पूजे हैं, तो ठाकुर जी को शयन नहीं होए। शरद पूर्णिमा की रात में शयन नहीं होता, ठाकुर जी रास किए हैं। और प्रबोधनी एकादशी को ब्याह भया है तुलसी महारानी के साथ, तो मंडप में ठाकुर जी विराजे, शयन नहीं होए। और जन्माष्टमी की रात को भी ठाकुर जी को शयन नहीं हो। तो गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करें। बहुत अच्छा है यदि दीपावली की रात्रि में 108 पाठ हो जाएं। गोपाल सहस्त्र नाम का ग्रंथ प्राप्त होता है, उसमें शाप विमोचन वाला लेना चाहिए। कलयुग में प्राय सब स्तोत्रों को श्राप है, तो श्राप विमोचन का पाठ करने पर विमोचन हो जाता है श्राप का, फिर स्तोत्र का फल प्राप्त होता है। तो शाप विमोचन का पाठ कर ले, फिर सरल अंगन्यास करन्यास है उनको करके, फिर बार बार अगर ज्यादा पाठ करने हैं तो बार बार केवल नामावली का पाठ करे। जो ठाकुर जी की 1008 नामावली है श्री कृष्ण की, उसका पाठ करे। दीपावली को अत्यंत प्रभावी हैं श्री गोपाल सहस्त्र नाम के पाठ। अपने यहाँ वृंदावन में भी कल से अनुष्ठान प्रारंभ हो जाएगा। अनेकों भक्त लोग मनोरथ करते हैं, तो खुद नहीं आप कर पा रहे हैं तो संकल्प पूर्वक धाम में या जहां आपकी इच्छा है वहां पाठ करा सकते हैं। गाजियाबाद में भी अपने वैष्णव लोग अनुष्ठान करते हैं। नंदनंदा जी के निवास स्थान पर हर वर्ष रहता है। इस बार भी नीलाचल धाम में गोपाल सहस्त्र नाम का अनुष्ठान होगा। रात्रि भर वैष्णव वहां भी जागरण करेंगे। जागरण से अर्थ है कि पाठ करेंगे, यज्ञ करेंगे, कनकधारा स्तोत्र का पाठ करेंगे। और वृंदावन में हर वर्ष होता ही है, तो वहाँ जो मनोरथ करेंगे तो वो घर पर संकल्प लेकर वहाँ पाठ आदि करवा सकते हैं, न तो अपने घर पर स्वयं कर लीजिए। एक दिन में लग रहा है 108 नहीं हो पाएंगे तो कल एकादशी से प्रारंभ कर ले। एकादशी से अमावस तक 108 पाठ हो जाए तो बहुत अच्छा, अथवा फिर जितने भी हो जाए उतना कर ले। इसके बाद में रात्रि को यज्ञ करना चाहिए। जो अनुष्ठान करते हैं, नहीं आता है, नहीं कर सकते हैं तो केवल पाठ कर लीजिए, जप कर लीजिए, कनकधारा स्तोत्र का पाठ कर लीजिए। बाकी अपने यहाँ यज्ञ होता है, बहुत से वैष्णव यज्ञ करते हैं, तो कोई ब्राह्मण रखने हैं तो उनके द्वारा, अन्यथा स्वयं भी कर सकते हैं। यज्ञ करने की विधि सीख लें और यज्ञ करें। यज्ञ किस प्रकार होता है? यज्ञ में विशेष रूप से जो और विधि है यज्ञ की वो तो निर्वाह करनी चाहिए ही, पर मुख्य रूप से ठाकुर जी के 1008 नामों से आहुति देनी चाहिए सहस्त्र नाम में। और उसमें भी घृत की आहुति में एक एक कमल गट्टा, काले रंग का कमल गट्टा पूजा की दुकान पर मिलता है, वो भगवान को, लक्ष्मी जी को, दोनों को प्रिय है। तो सहस्त्र नाम में पीछे नामावली लिखी रहती है, तो नाम के साथ स्वाहा स्वाहा जोड़ करके एक एक कमल गट्टे की घी के साथ अग्नि में आहुति दे। और इसके साथ फिर कनकधारा स्तोत्र के भी एक मंत्र के साथ लक्ष्मीभ्यो नमः जोड़ करके, श्रीम लक्ष्मीभ्यो नमः जोड़ करके कमल गट्टे से आहुति दे।
तो ये अनुष्ठान यथासंभव करना चाहिए। भाग्योदय करने का यह दीपावली पर्व होता है। तो इस प्रकार रात्रि का अनुष्ठान भी कर सकते हैं। हाँ, भोग के विषय में पूछा तो घर में ऐसे तो अब सब लोग घर बाजार से मिठाई मंगवाते हैं, लेकिन दीपावली को खीर बनानी चाहिए घर में। ये पूछा कि क्या बनाए, तो अब तो कोई माता बहन कुछ बनाती नहीं, सब बाजार से ही मंगवा लेते हैं बढ़िया मिठाई। लेकिन घर में भी कुछ अपने हाथ से मिठाई बनानी चाहिए, उसमें भी खीर बहुत प्रिय है। लक्ष्मी जी को भी, देवताओं को भी खीर प्रिय है। गैया का दूध हो भैया, गैया का दूध लाइए और पवित्रता में खीर बनाइए। पहले घर के विराजमान ठाकुर जी को तुलसी छोड़कर अर्पण करिए, फिर लक्ष्मी गणेश जी को अर्पण करिए। और रात्रि में जो फल, मीठा, सुहाग का सामान, ये सब जो अर्पण करते हैं भोग आदि, लक्ष्मी जी को ये रात्रि भर रखे रहते हैं, उठाते नहीं हैं। साथ में जल की झारी भी, एक जल का पात्र भी भर करके रखना चाहिए। तो खीर बनाए उस। और फिर 13 नवंबर के लिए पूछा है, तो 13 नवंबर को पर्व तो कोई नहीं है, पर सोमवती अमावस्या है, सोमवार है और अमावस भी है 3 बजे तक। तो दीपावली की पूजा तो 12 नवंबर को हो जाएगी, पर 13 नवंबर को भी खाली नहीं छोड़े, उस दिन भी साए दीपक तो जोड़िए। क्या समस्या है, कार्तिक मास तो है ही, अमावस तो है ही, तो दीपक जोड़िए उस दिन भी संध्या समय 13 तारीख को। पर्व कोई नहीं है, कार्तिक की सोमवती अमावस्या की बड़ी महिमा होती है। यदि आसपास कहीं सरोवर है, कोई पवित्र नदी है, तो उसमें स्नान करना चाहिए और संध्या समय दीपक जोड़ना चाहिए। 13 तारीख की ये बात है। फिर 14 तारीख को गोवर्धन पूजा है। 13 तारीख को गोवर्धन पूजा नहीं है, क्योंकि गोवर्धन पूजा में ये देखा जाता है कि सूर्य उदय के समय में प्रतिपदा है या नहीं। तो 13 तारीख को 3 बजे के बाद प्रतिपदा है। कुछ लोगों का कहना है कि हम लोग शाम को गोवर्धन पूजा करते हैं, तो 13 को कर ले ना, क्योंकि गोवर्धन पूजा में ये नहीं देखेंगे कि शाम को क्या तिथि है। गोवर्धन पूजा में ये देखते हैं कि सूर्य उदय में पड़वा है कि नहीं, अमावस्या बीत गई कि नहीं बीत गई। तो 13 को अमावस्या है, इसलिए गोवर्धन पूजा एक दिन छोड़कर 14 नवंबर को होगी। उसमें भी पूजा का जो अच्छा समय है, दिन में सवेरे 6:45 बजे से लेकर लगभग 8:45 बजे तक का समय है गोवर्धन पूजा का सबसे अच्छा, 7:45 से 8:45 बजे तक का। और सायकाल में लगभग 4:15 बजे से 8:45 बजे तक का, संध्या में, जो संध्या में पूजा करते हैं गिरिराज जी की। गिरिराज जी की पूजा में सबसे मुख्य होता है गैया का पूजन। दीपावली को भी गैया का पूजन करना चाहिए। समुद्र मंथन में, अपने पुराणों में कथा है कि समुद्र मंथन में बड़ी दीपावली के दिन सवेरे तो गोमाता प्रकट हुई हैं और संध्या समय लक्ष्मी जी प्रकट हुई हैं। तो गौ माता लक्ष्मी जी की बड़ी बहन है, तो इसलिए बड़ी दीपावली को पहले गौ माता का पूजन सवेरे करना चाहिए और फिर संध्या समय तो लक्ष्मी जी का हम लोग करते ही हैं। गोवर्धन पूजा वाले दिन भी गैया की पूजा करनी चाहिए। ठाकुर जी ने उस दिन गैया की पूजा करी है। गोमाता के चरण धुलाइए, गोमाता को तिलक करिए, गोमाता को माला पहनाइए, वस्त्र उड़ाइए, उनको खिलाइए और फिर जो है आरती करिए। संभव हो तो परिक्रमा करिए। बछड़ा के सहित हो जाएं तो क्या कहना, बछड़ा के सहित आप उनकी परिक्रमा करिए, पूजा करिए। और गोवर्धन पूजा वाले दिन भी यही विधि है। अगर घर में गिरिराज जी हैं तो बहुत अच्छा है, उन्हीं का अभिषेक कराइए। न तो गैया के गोबर से, हाँ, भैंस के गोबर से गोवर्धन नहीं बनते हैं, गैया के गोबर से बनते हैं। कि गोबर चाहिए बोले भैंस का मिल जाए तो भैंस का, ना भैया, भैंस के गोबर से गोवर्धन नहीं बनते हैं, गैया के गोबर से गोवर्धन बनते हैं।
तो गैया का गोबर ला करके गिरिराज जी बनाइए। अगर ऐसी पूजा नहीं होती है तो घर में फिर शालिग्राम जी हैं, ठाकुर जी हैं, उनका अभिषेक करिए और गोबर से बनाए तो बहुत अच्छा ही है। बना करके फिर उनका पूजन करना चाहिए, गिरिराज जी का स्नान आदि कराना चाहिए। फिर 7 बार परिक्रमा करनी चाहिए गिरिराज जी की। जो गिरिराज जी बनाए हैं उनकी परिक्रमा अवश्य की जाती है। न तो घर के ठाकुर जी को विराजमान करके उनकी 7 बार परिक्रमा करिए, फिर दीपक जोड़िए, फिर गिरिराज जी को भोग रखिए। गिरिराज जी को घर में सब लोग अन्नकूट की सब्जी तो बनाते हैं, कढ़ी चावल बनाते हैं, और जो भी मीठा आता है घर में तो उसको 2-2 4-4 पीस बचा बचा के पहले से रखते रहिए। फिर गोवर्धन पूजा वाले दिन सब भोग ठाकुर जी के आगे रखिए। जितने घर में फल हों, गिरिराज जी को साबुत फल नहीं रखते, अमनिया करके रखते हैं, क्योंकि ठाकुर जी आरोगते हैं। तो जितने प्रकार के फल हैं वो सब छोटे छोटे डौने में, और डौने भी प्लास्टिक वाले नहीं लीजिए, पत्ते वाले लीजिए। उन डौनों में सारे फल अमनिया करिए, गज्जक हो, जो भी घर में हो, मेवा हो, सब चीज डौनों में रख रख करके फिर गिरिराज जी को तुलसी छोड़ करके भोग अर्पण करिए। हम लोग जिस मंत्र में दीक्षित हैं उस मंत्र को बोलते हुए तुलसी छोड़नी चाहिए भोग में। फिर उसके बाद में जल से घेरा दे करके भोग को जल की झारी पधरानी चाहिए, ठाकुर जी को भोग अर्पण करना चाहिए। तो ये 14 तारीख को गिरिराज पूजा की बात हो गई और दीपक भी जोड़ें। फिर 15 नवंबर को भैया दूज है, तो भैया दूज का जो तिलक का समय है वो भी पूछा है, बता रहे हैं तो सारी बात बता देते हैं। तो दिन में 11:15 बजे से लेकर के दोपहर 12 बजे तक भैया दूज के तिलक का सबसे उत्तम समय है। 15 नवंबर को भैया दूज है, तो 11:15 बजे से लेकर 12 बजे तक का जो समय है भैया दूज के लिए सबसे उत्तम है। उस दिन ये ध्यान रखना चाहिए कि पहले ठाकुर जी को तिलक करें। बेटी है तो पहले ठाकुर जी को तिलक करें। विशेष बात यह है उस दिन यमुना और यमराज की पूजा होती है, यमुना जी की पूजा होती है। तो यमुना जी, आप यमुना नगर वासी तो बड़भागी हो, तो उस दिन जरूर जाया करिए यमुना जी, आप स्नान जरूर किया करिए और यमुना जी का पूजन किया करिए। यमुना जी के लिए साड़ी लेकर के गए, सुहाग का सामान लेकर गए, फिर जिसको इच्छा है आप दे दीजिए। और पूजा की, यमुना जी को माला चढ़ाई, यमुना जी को दीपदान किया, आरती की, और स्नान भी करिए जरूर यमुना जी का। और जो दूर है यमुना जी से, हम लोग तो ब्रज में कर लेंगे, पर जो दूर हैं तो घर में, हर हिंदू के घर में गंगा जली और एक यमुना जली रहनी चाहिए। एक गंगा जली आती है ना, धातु वाली हो, पीतल वाली, ना तो फिर बोतल ही ठीक है, प्लास्टिक का जमाना है आजकल तो। न तो गंगा जली, यमुना जली सबके रहनी चाहिए। अब गंगा स्नान का दिन है, गंगा जी नहीं जा पा रहे, गंगा जी का पूजन करना है तो गंगा जली का पूजन करे तो गंगा जी का पूजन माना जाएगा। यमुना जल का पूजन करे तो यमुना जी का पूजन माना जाएगा। तो उस दिन यमुना जी का विशेष पूजन करना चाहिए और फिर ठाकुर जी को तिलक करना चाहिए और राधा रानी को यमुना जी के भाव से पूजा कर लेनी चाहिए और फिर जो है तिलक करना चाहिए। तिलक में विशेष बात यह है कि पूर्व दिशा में भाई को खड़ा करना चाहिए, दक्षिण दिशा में खड़ा करके तिलक नहीं करते, नहीं तो हमने सब कुछ छोड़ दिया, बस तिलक करना है, दिशा नहीं देखनी। बाकी तो सब चीज देखते हैं, कपड़े तो हमारे ठीक हैं, ये तो हमारा ठीक है, वो तो हमारा ठीक है, भाई ये सब भी तो देखने की बातें हैं। और दक्षिण की तरफ मुंह करके भाई को खड़ा कर दिया, उसकी भी आयु घटेगी, आपकी भी घटेगी, उसका भी अमंगल होगा, आपका भी अमंगल होगा। तो ऐसा काम नहीं करना। तो पूर्व में खड़ा करके उत्तर की ओर मुख हो जाए या उत्तर दिशा में खड़ा करके पूर्व की ओर मुख हो जाए तो करना चाहिए। अच्छा यह है पूर्व में खड़ा करके उत्तर की ओर मुख करिए और बहन खड़ी हो तो फिर पूर्व की ओर उसका मुख हो, फिर तिलक करना चाहिए। तो तिलक का जो समय है बहुत अच्छा, वो 11:15 से 12 बजे तक का है
फिर जैसे भी हम घर में भाई को तिलक करते हैं भैया दूज पर, उस प्रकार तिलक करना चाहिए और मिष्ठान खिलाना चाहिए, भाई की आरती करनी चाहिए और भाई को बहन के चरण छूने चाहिए, भले छोटी हो तो भी छूने चाहिए, बहन का चरण छूना चाहिए। यमराज ने यमुना जी के चरण छुए हैं, जबकि वो छोटी हैं, फिर भी चरण छुए हैं यमराज ने, तो बहन के चरण छूने चाहिए। उससे दूर है तो फिर तिलक भले अपनी बेटी से करवा लीजिए, बहन से बात कर लीजिए, इतना हो जाएगा।